प्रतापनगर एक बहुत ही संपन्न राज्य था। वहाँ के राजा बहुत ही प्रतापी थे और प्रजा का पूरा ख्याल रखते थे। राजा ने पूरे जीवन प्रजा की मन से सेवा की थी, लेकिन अब वह बूढ़े हो चले थे, तो मन में बड़ी दुविधा थी कि उनके बाद राज्य को कौन चलाएगा। राजा साहब के 3 बेटे थे। राजा ये निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि कौन राज्य के लिए सबसे अच्छा उत्तराधिकारी है। अब राजा ने तीनों बेटों की परीक्षा लेने की सोची। एक दिन राजा ने सुबह सुबह सभी पुत्रों को बुलाया और उन सबको एक एक बोरी गेहूं देते हुए कहा, मैं और तुम्हारी माता तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। हमें वापस आने में 1 वर्ष से भी ज्यादा समय लग सकता है। तुम तीनों की ये जिम्मेदारी है कि अपने हिस्से के गेहूं को संभाल के रखना, और जब मैं वापस लौटूं तो तुमको ये गेहूं की बोरी वापस लौटानी है। ऐसा कहकर राजा और रानी तीर्थ यात्रा पर चल दिए। सबसे बड़े बेटे ने सोचा, ये गेहूं की बोरी पिताजी को वापस लौटानी है, तो इसे मैं तिजोरी में बंद कर देता हूँ। जब पिताजी आएंगे तो वापस दे दूंगा। यही सोचकर उसने गेहूं की बोरी तिजोरी में रखवा दी, ताकि एक दाना भी इधर उधर ना हो। दूसरे बेटे ने सोचा कि तिजोरी में तो गेहूं सड़ जाएंगे, मैं इन गेहूं को खेत में डलवा देता हूँ, जिससे गेहूं की अच्छी फसल होगी और पिताजी को एक बोरी की बजाय कई बोरी गेहूं दे सकूंगा। अब उसने गेहूं के लिए न तो अच्छा खेत देखा और ना ही अच्छी उपजाऊ जमीन देखी, और ना ही खेत की घास फूस को साफ कराया। बस ऐसे ही एक बंजर जमीन पर गेहूं डलवा दिए और कभी उनकी देखभाल करने नहीं आया। उसे लगा कि अब अपने आप फसल आ जाएगी। तीसरा बेटा ज्यादा समझदार था। उसने एक अच्छा खेत देखा जो बहुत उपजाऊ था। वहां घास फूस की सफाई कराई, अच्छे से खेत की मिट्टी बदलवाई, फिर गेहूं के दाने खेत में बो दिए और अच्छे से खेत की देखभाल की। समय समय पर खेत में खाद पानी देता रहा। फसल आई और खेत लहलहाने लगे। कुछ समय बाद राजा वापस अपने घर पहुंचा। तीनों पुत्रों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और सभी से गेहूं वापस मांगे। पहले बेटे ने जैसे ही तिजोरी खोल कर दिखाई, सारा गेहूं खराब हो चुका था। ये अन्न है, इससे सबका जीवन चलता है, और तुम इसकी देखभाल नहीं कर पाए, तुम क्या राज्य संभालोगे। अब दूसरा बेटा राजा को वहां ले गया जहां उसने गेहूं डलवाए थे। वहां जाकर देखा तो वहां घास फूस के अलावा कुछ नहीं था। राजा बहुत नाराज हुआ और उसको भी राज्य का उत्तराधिकारी बनाने से मना कर दिया। अब तीसरा पुत्र पिता को खेतों पर ले गया। वहां गेहूं का खेत फसल से भरा हुआ था। यह देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और अपने तीसरे बेटे को राज्य का उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लिया। राजा के तीसरे बेटे ने यह साबित कर दिया कि मेहनत का फल हमेशा अच्छा होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।